कितना दाम मिल जाएगा इनका? अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप हैं? इतनी अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर है सारा, ये कम से कम 50-60 हजार तो मिलेंगे। ऐसे स्कूल का फर्नीचर बेचना, अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। शायद तुमको पता नहीं कि मेरे हस्बैंड कौन है। कौन है? अरे शहर के सबसे करप्ट पुलिस ऑफिसर है, बहुत ऊपर तक पहुंचे उनकी, बहुत चलती है। हाँ सुना नहीं तुमने क्या कहा सर ने? ये शहर किसके कंट्रोल में है? मेरे पति के। और मेरे पति किसके कंट्रोल में है? मेरे। समझी? पर मैम हमारी नौकरी। क्या नौकरी नौकरी? ये काम मैं पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, बहुत बार स्कूलों के सामान बेचे हैं मैंने। अरे जो भी नए पंखे, कारपेट, फर्नीचर आता ना, सब बेच देते हैं। बेच देते हैं, लेकिन क्यों? क्यों बेच देंगे? अरे तू तो कबाड़ी वाला है ना, सामान क्यों बेचते हैं? अपने मुनाफे के लिए ही ना। आप लोग जिनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं वो एक IAS ऑफिसर है, और इतनी देर से मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। माफी चाहता हूँ साहब, हम दोनों को मालूम ही नहीं था कि आप IAS ऑफिसर हैं। बस रहने दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपके ये टीचर्स हमेशा स्कूल का सामान बाहर बेचते हैं? बोलो, मैंने क्या पूछा? आप इशारा क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े रहिए वरना भी डिसमिस कर दूंगा। हाँ बोलो, हमेशा ही ऐसा करते हैं? जी साहब, ये बात सच है। स्कूल में जितने भी अच्छे क्वालिटी के सामान हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो खाने पीने का सामान, सब ये मिलकर बेच देते हैं और उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं, और बच्चों को सर सस्ते सामान और घटिया खाना प्रोवाइड करते हैं। सुना आप लोगों ने क्या कहा? इसने क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये तो झूठ बोल रहा है, इसे कुछ नहीं पता। सर इसको कुछ भी नहीं मालूम, ये तो नया नया आया है साहब। ये नया है? ठीक है, नीचे जाओ, कुछ बच्चों को बुला के लेके आओ। जी सर। अच्छा बच्चों, बताना, आपके प्रिंसिपल और टीचर स्कूल का सामान हमेशा बेचते हैं? जी सर। तो आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं इनकी, पर ये हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी TC काट देंगे, स्कूल से बाहर निकाल देंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं आपके स्टूडेंट? सर प्लीज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा सर। सरकार आप लोगों को सैलरी किस चीज़ की देती है? बच्चों को पढ़ाने के लिए या बिजनेस करने के लिए? मुझे बहुत दिनों से आप लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि इस स्कूल में बहुत गलत काम होता है, बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है, एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, स्कूल का सामान बेच दिया जाता है। तो बस आज मैं चेक करने आया था। हर साल आप लोग ये बजट में डालते हैं कि स्कूल को फर्नीचर चाहिए, पीने के लिए वाटर कूलर चाहिए, और वो सारा सामान आप बाहर बेच देते हैं। झूठ बोल के आप सरकार से ये सब चीज़ें लेते हैं। आपके इन हरकतों की वजह से सरकार को पता है कितना लॉस होता है, जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं। उस टैक्स का दबाव इन जैसे बच्चों के पेरेंट्स पर आता है। उसका जिम्मेदार कौन है बता सकते हैं आप? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप गुनहगार हैं। हाँ, और आपने क्या कहा था? आपके पति सबसे बड़े करप्ट ऑफिसर है। शर्म नहीं आपको बोलते हुए ऐसा? तो ये मत भूलिए, आपको सजा तो मिलेगी, साथ में आपके हस्बैंड को भी सजा मिलेगी।